हेलो गाइस, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लूप्स के बारे में होने जा रहा है कि जैसे मान लो कोई भी एक सिचुएशन है जिसमें हमको क्या करना है, हमारा कोड बार बार रिपीट करना है। तो बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे मान लो मैं तुमको कहूँ कि तुमको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है। अब वैल्यूज प्रिंट करने के लिए 1 से 10 तक, तो अभी के हिसाब से हम क्या करेंगे, साउट करके 1, फिर साउट करके 2, फिर साउट करके 3, ऐसे करके हम क्या करेंगे, प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक ये 10 तक है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी जगह कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ कि तुमको वहां तक क्या करना है, प्रिंट करवाना है वैल्यूज को, तो क्या करोगे? तब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना कि हम यहाँ से 1 से लेके 1 लाख तक सारी वैल्यूज को एसओ आउट की करके हम प्रिंट करवाएं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप्स का। तो हमारे पास जो लूप्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के लूप्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो पहला जो लूप होता है वो हमारा फोर लूप। दूसरा लूप होता है हमारा व्हाइल लूप। और तीसरा लूप होता है हमारा डू व्हाइल लूप। देखो, तीनों लूप अपने अपने लिए जगह काम आते हैं। जैसे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं, फोर लूप या फिर फोर ईच लूप। फोर ईच लूप हमारे आगे काम आएगा जब हम कलेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए देखें तो हमारे पास जो फोर लूप होता है वो क्या होता है, सबसे एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये हमारी चीजें रेंज बेस्ड वाले लूप्स के लिए काम आती है, जहां पे हमको क्या होता है कि रेंज का पता होता है कि कैसे हमको काम करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है कि यहां से मैं कहूं कि तुमको अपने घर से लेके पीआर तक आना है, तो तुमको पता रहेगा कि हमारे घर से पीआर कितना दूर है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेंज बेस्ड चीज हो गई कि हमको नोन है, सारी चीजें क्या है, नोन है क्या, रेंज। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर लूप का, क्योंकि ये इस वाली चीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के फोर लूप के, तो फोर लूप में होता क्या है कि कोई सा भी लूप हो हमारे पास, लूप के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट होता है। इनिशियलाइजेशन पॉइंट होता है। इसके बाद हमारा जो लूप है इनिशियलाइज होने के बाद क्या करने जाता है, चेक करने जाता है। किसको? हमारे कंडीशन को। क्या हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है? क्या हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है? यहाँ पे जो है वो क्या आता है, हमारा कंडीशन। कंडीशन, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन। फिर जब ये कंडीशन चेक होता है, मान लो हमारा कंडीशन क्या हो गया, दो चीजें हो सकती हैं हमारे कंडीशन के अंदर। एक एक तो वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और एक वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो अगर हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती, क्या होती है, ट्रू होती है, कि मान लो हमने कंडीशन दिया कि यहां से हमने इनिशियलाइज किया कि आई इक्वल्स टू क्या है, अभी के लिए 0 है। लेकिन मेरा कंडीशन क्या है कि लूप हमको तब तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू क्या ना हो, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो आई है वो 0 है, मतलब 10 से छोटा है, तो फिर हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब ट्रू होने के बाद ये क्या करता है, जो भी इसके ब्लॉक में होता है उसको ये क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। यानी जो भी इसका ब्लॉक ऑफ कोड हम इसके अंदर लिखते हैं वो रन होता है। फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, अपडेशन। कहाँ जाता है, अपडेशन में। तो अगर हम वापस देखें, कहाँ जाएगा, ये वापस अपडेट होगा। और अपडेट होने के बाद वापस से क्या हो जाएगा, कंडीशन चेकिंग चला जाएगा फिर से। ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे ही कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा लूप से। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फोर लूप। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करके देखें या इसके स्ट्रक्चर देखें कि बनाते कैसे हैं फोर लूप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये वाली जो पॉइंट है वो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कंडीशन हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, अपडेशन हो गया। इसके बाद अगर मान लो हमको प्रिंट ही करवाना है, क्या करवाना है, प्रिंट ही करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना साउट कर सकते हैं आई को, क्योंकि आई हमारा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, बार बार हमारे पास
1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। 10, ठीक है। तो ये लूप हमारा 0 से लेके 10 तक चलेगा, तो आगे 0 लिख देते हैं। 0 से लेके 10 तक जाएगा। चलो इसको हम अपने कोड बेस में करके देखते हैं, एक बारी अपना इंटेलिजेंट चलाते हैं। ये आ गया हमारे कोड पे, हम एक बार इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं और फिर से अपना मेन बनाते हैं, क्लास मेन, और इसके अंदर भी हमको क्या लिखेंगे, मेन, ठीक है। अगर हम लूप के बारे में बात करें, तो अगर हम लूप चलाएंगे तो पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंट या फॉर लूप चलाएंगे सीधा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। इसके बाद कंडीशन होगी हमारी आई लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 10। और इसके बाद क्या होगा हमारे पास, आई प्लस प्लस, ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना था, तो हम यहाँ से सॉर्ट कर देंगे हमारे आई को। तो अगर हम इसको रन करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, एक बार रन हो जाए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गया है, 0 से लेके 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको साइड बाय साइड लाना चाहते हैं तो यहाँ से एलन हटा देंगे और इसको प्रिंट कर देंगे, तो ये एक ही लाइन में आ जाता है। एलन का मतलब क्या होता है, उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना। तो हम यहाँ पे वापस एलन लगा लेते हैं हमारा, इससे क्या होगा, हमको अच्छे से दिख पाता है सारे नंबर्स कि सारे प्रिंट हो गए क्या नहीं। तो हमारे पास सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। अब हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बस अपना कंडीशन चेंज करेंगे और ये उतना ज्यादा हमको क्या करके दे देगा, वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा विद इन अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो गया, 10,000 तक वैल्यू विद इन अ सेकेंड प्रिंट हो गई। तो हमको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा कंडीशन वाला पॉइंट, और ये हो गया हमारा अपडेशन वाला पॉइंट। अगर हम बात करें कि ये रन कैसे होता है, तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है वो एक ही बार होता है, बाकी हमारे कंडीशन और अपडेशन की वजह से चलता रहता है ये लूप। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इससे क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा फोर लूप, कि कैसे हम फोर लूप को यूज कर सकते हैं और कैसे हम उसमें वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल वैल्यू है जिसके अंदर हमको क्या करना है, वैल्यूज लेके आना है, जैसे मुझे सम निकालना है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे। हमने याद है असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यानी हमको बार बार जितने भी नंबर्स हैं उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करना है। यानी 0 है, 0 के बाद 1 होगा तो 1 इसमें ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद ये होगा हमारा 2, तो 2 को भी इसमें ऐड करना है, तो इसमें पहले से ही 1 था, फिर +2, फिर ये क्या हो जाएगा 3, इधर 3 आया, इसमें भी 3 था, 3 और 3 प्लस करेंगे तो वापस सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे हमको हर बार आई की वैल्यू किसमें ऐड करनी है, जो हमारा पिछला सम है उसके अंदर। तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, सम प्लस इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम, आई। और अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमने इसको बाहर इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया, तो हम इसको प्रिंट भी कहाँ करेंगे, बाहर ही करेंगे, ताकि हमारे साथ एक ही साथ वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ द लूप इज, यहाँ पे हम दे सकते हैं अपना सम, यहाँ पे लगा लेंगे प्लस, और यहाँ से क्या कर देंगे इसको रन। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, पूरी वैल्यू आ गई है कि हमारे पूरे लूप का सम कितना। तो ये है हमारा फोर लूप, कि कैसे हम एक्सटर्नल वैल्यूज के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे हम चीजें प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को रिकमेंड करें, ताकि वो भी जावा एक अच्छे तरीके से सीख सकें। थैंक यू सो मच।